हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर अविद्या जाल, जड़ेन्द्रिय तही काल। आमर परंपरा की प्रसिद्ध आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे, शरीर अविद्या का जाल है। अविद्या अज्ञान की जाल, पुणे उसके अंदर में जड़े इंद्रिय तही काल। इंद्रिया अमृत जड़ है, किंतु व्यक्ति जब देहात्म बुद्धि में आ जाता है, देह को आत्मा मान लेता है, इसी कारण से, अज्ञान के कारण से अविद्या की जाल में फंस जाता है और शरीर को आत्मबुद्धि से पशुवत हो जाता है। मनुष्य होते हुए भी विचार बुद्धि खो बैठता है, पशु जैसा ही। और शरीर की पोषण, जड़ शरीर को पोषण, जड़ शरीर को सुख देने के लिए वो उसी कार्यों में लग जाता है। जड़ शरीर मिला आत्म कल्याण के लिए। जो मनुष्य शरीर मिला हमको, तो को पशु पक्षी शरीर नहीं मिला कि पेड़ पौधा के शरीर मिला, नहीं। सर्वश्रेष्ठ शरीर इसको कहा जाता है, जो शरीर के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। ये मनुष्य जीवन की सार्थक बना सकता है। 84 लाख शरीर में जो भ्रमण कर रहा है अलग अलग शरीर में, वो भ्रमण से मुक्ति हो प्राप्ति कर सकता है। आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ गोलोक वृंदावन प्राप्ति कर सकता है, भगवान की नित्य सेवा में लग सकता है, वास्तविक आत्म कल्याण कर सकता है। ये सभी ये शरीर के माध्यम से हो सकता है, किंतु उसको खो जाता है, खो बैठता है जो देहात्म बुद्धि में रह जाता है। देहात्म बुद्धि के कारण से व्यक्ति इतना विचार विवेक खो बैठता है, नारकीय कर्म में लिप्त हो जाता है। दूसरी को कष्ट पहुंचाना, दूसरी को तकलीफ देना, गलत कार्य के कारण से उसको नरकगामी होना पड़ता है। आत्मकल्याण करना तो दूर बात है, जो मनुष्य शरीर मिला वो मनुष्य शरीर को अधपतित कर लेता है, पशु जोनि को प्राप्ति कर लेता है, नरक को प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए विचार करने की बात है, ये मनुष्य जीवन मिला, हमको आत्मज्ञान तो मिले, आत्मकल्याण के लिए कार्य करे, ये जीवन को सुधारना है। ये यदि ये मनुष्य जीवन को हमें सुधार नहीं पाए, मनुष्य शरीर में आत्मा का अधपतित कर देते हैं और आत्मा का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, पर ये मनुष्य शरीर पशु शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को आत्मकल्याण कार्यों में लगाना चाहिए। आत्मा को पहचानना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। यही बात हमारे वैदिक शास्त्र भगवत गीता में, भागवत में सब वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहे, सभी जीव जो आत्मा है वो मेरी अंश, ममई अंश, जीवलोक जीवभूत सनातन। मैं सबके सनातन रूप से मेरी अंश है। जैसे हर माँ बाप बोलते हैं, ये बच्चे मेरा टुकड़ा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा अंश है, ऐसे कृष्ण कहते ये मेरा अंश है। क्यों? कृष्ण उनका बाप है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, सर्वोजनिषु कुंते और मृत्य संभवंती जा तासम ब्रह्म मौजनि अहम बीज प्रद पिता। मैं पिता हूं। किसका पिता? शरीर के पिता ना आत्मा का पिता? ये आत्मा का पिता कृष्ण है। शरीर के माता पिता तो भौतिक संसार में जिसमें जन्म, जिस माता पिता से पालन पोषण होता है उनकी है, किंतु ये शरीर के अंदर में मुख्य वस्तु क्या है? आत्मा है। यदि आत्मा न रहे, ये शरीर जड़ है। जड़ शरीर को हम आत्मबुद्धि कर ले लिए,
ये जड़ शरीर निरर्थक हो, कुछ काम भी नहीं आएगा। जब आत्मा यहाँ से निकल गया, ये शरीर सड़ेगा, बदबू आएगा। ये जड़ शरीर, इसमें कोई कीमत की कोई काम नहीं, वैल्यूलेस हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। उसको जलाना पड़ता है, मतलब मिट्टी में गाड़ देना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है, पशु पक्षियों के आहार बन जाता है। आत्मा जो मूल वस्तु है, मुख्य वस्तु है, जो शरीर को चलाता है, आँख को दिखाने का शक्ति देता है, आत्मा के कारण से हम बोल पाते हैं, आत्मा के कारण से ठंडी गर्मी अनुभव कर पाते हैं, आत्मा के कारण से हम विचार विधि, आत्मा का ज्ञान होता है, शरीर का ज्ञान नहीं होता है। तो अविद्या के घर है, जड़ शरीर है। जड़ शरीर को आत्मबुद्धि कैसा ले रहे, ग्रहण कर रहे हैं। जड़ शरीर को अपने को मान बैठ रहे, मैं शरीर हूँ, ये शरीर को पोषण करना है। और शरीर जहाँ जन्म होता है वो शरीर को अपनी जन्म स्थान मान रहा है। जिसे परिवार जन्म वो अपनी परिवार में मान रहा है। ये सब देहात्मा बुद्धि है। देह को आत्मबुद्धि कहते हैं। मिथ्या, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार वशीभूत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति, जिसकी थोड़े बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, वो विचार करता मैं आत्म कल्याण कार्य करूं। ऐसा कार्य न करे जो आत्मा की आत्मघाती बन जाएगा। ये संसार में ऐसा कार्य न करे, ऐसा कार्य करे जैसा कि आत्मा का कल्याण होगा। दूसरी कल्याण करना तो दूर बात है, अपनी कल्याण तो फास्ट कर लेगा। और आत्म कल्याण करने वाला व्यक्ति वो दूसरी की कल्याण कर लेता है। आत्मज्ञान व्यक्ति दूसरी की वास्तविक कल्याण करता है, दूसरी की सेवा में लगता है, दूसरी को सुख पहुंचाता है। जो आत्म कल्याण करने के लिए नहीं जानता है, जो देह बुद्धि में रहता है, वो पशु जैसा लड़ता रहता है, एक दूसरे से लड़ते रहते, कुत्ते बिल्ली जैसा ही। कब पशु बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है, स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, उनको देखता नहीं। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको सबसे लक्ष्य को साधन करते, इंद्रिय तृप्ति ही जीवन में वास्तविक सुख है। इंद्रिय जनित जो है, जो उत्पन्न है, जैसे पत्नी लगाव है, इंद्रिय सुख मिल रहा है, पत्नी अपनार मानता है। बच्चे इंद्रिय से उत्पन्न हुए, इंद्रिय का अपनार मानता है, वो परिवार को अपनार मानता है। जिस स्थान परिवार वही मानता है, संसार को, समाज को नहीं मानता है, सारी दुनिया को अपनार नहीं मान पाता है। आत्मज्ञान व्यक्ति सारी दुनिया को अपना परिवार मानता है, सारी दुनिया को सुख पहुंचाना के चाहता है। जैसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने वास्तविक आत्मज्ञानी थे, जिसी कारण से दुनिया के सुख के लिए दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसा शिक्षा दिया, दुनिया को भगवान श्री कृष्ण भक्ति सिखाया, वास्तविक पिता का परिचय कराया, आत्मा का सुखी हो सकता कैसा, उनका कल्याण कैसा हो सकता, वो मार्ग दिखाया सारी दुनिया को। यह आत्मज्ञानी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। इसीलिए विचार करने का बात है। और जो लोग इस शरीर को देहबुद्धि में रह जाते हैं, आत्मबुद्धि, देह शरीर को आत्मबुद्धि मान लेता है, देहात्म बुद्धि वाले, वो अविद्या जाल में रहते हैं, अविद्या की जकड़ जाते हैं, अविद्या में, अज्ञान में, और जड़ शरीर को जड़ बुद्धि से अपने विचार करते, अपनी खो लेते, अपनी लाइफ को खो लेते, अपने जीवन को खो लेते। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।